चलिए, सावन का महीना तो पूरा हो गया है। किसी की मनोकामना सावन के महीने में ही पूरी हो गई होगी या फिर किसी के जीवन में सुख समृद्धि आ ही गई होगी। पर अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जिनकी मनोकामना अभी भी पूरी नहीं हुई होगी। ऐसे में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 5 मनोकामना पूर्ति उपाय बताने वाले हैं, जो आप सावन के बाद कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इन उपायों को करने के लिए आपको सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उपाय बहुत ही आसान है, आपको बस ध्यान से सुनना है कि उपाय को कैसे करना है, क्योंकि 5 उपाय मनोकामना पूर्ति उपाय हैं और आप किसी भी प्रकार की मनोकामना को मन में रखते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। चाहे वह मनोकामना विवाह, नौकरी या फिर रोग मुक्ति से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इन 5 उपायों को या फिर 5 में से कोई भी एक उपाय को कर सकते हैं। सभी उपाय मैं आपको शॉर्ट में और सटीक तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। इनमें से कितने उपाय आपको पहले से पता थे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितने दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं। पहला उपाय, आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिवलिंग पर चिपका देना है। चिपकाते समय आप महादेव से अपनी मनोकामना जरूर बोलें। यह उपाय आप किसी भी मनोकामना को लेकर कर सकते हैं और साथ में कोई भी एग्जाम या परीक्षा में सर्वोत्तम फल प्राप्त करने के लिए भी इस उपाय को किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। बहुत परेशान हो गए हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, तो आप कभी भी महादेव के मंदिर में जाकर नंदी भगवान के कानों में ओम या फिर ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना व्यथा बोल दीजिए। हे नंदीश्वर, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, हो गई हूँ। भोलेनाथ से बोल दीजिए ना कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दें, मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रही हूँ। तीसरा उपाय, आपको किसी भी दिन शिव मंदिर में जाकर एक बेलपत्र अर्पित करना है। पर मनोकामना के लिए बेलपत्र अर्पित करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र की डंडी आपकी ओर हो। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आप उस बेलपत्र के ऊपर एक कलश साफ जल जरूर अर्पित करें। इसके बाद आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप रोज बेलपत्र नहीं तोड़ सकते हैं और बेलपत्र तोड़ने के जो नियम होते हैं उन्हें पहले अवश्य समझ लीजिएगा। चौथा उपाय, आपको सिर्फ एक अक्षत मतलब एक चावल के दाने को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और इसी अक्षत के ऊपर आपको एक साफ जल कलश अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जल अर्पित करें, फिर भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बोलें और एक बार फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। पांचवा और आखिरी उपाय, यह सबसे विशेष उपाय है और इसे सभी को करना ही है। आप बस भोलेनाथ को रोज 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू कर दो। भोलेनाथ आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का निश्चित अंत कर देंगे, क्योंकि गुरुजी भी बोलते हैं सारी समस्याओं का हल 1 लोटा जल।